फेसबुक लाइव पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण सुनने वाले समस्त कृष्ण प्रेमियों को हमारी ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान श्री राधा कृष्ण आप सभी की मंगल कामनाओं को पूर्ण करें, ऐसा हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। श्री राधे 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 श्री राधे। गोविंद शरणं राम शरणं श्याम शरणं राम शरणं राधे श्याम शरणं सीताराम शरणं राधे श्याम शरणं राम शरणं श्याम शरणं सीताराम शरणं सीताराम शरणं राधे श्याम शरणं सीताराम शरणं मेरे साथ फेसबुक लाइव पर श्रीमद् भागवत महापुराण की भगवान श्री कृष्ण की प्रेम लीलाओं का दर्शन करने के लिए सभी कृष्ण प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। भगवान श्री राधा कृष्ण आप सभी की मंगल कामनाओं को पूर्ण करें, ऐसा हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आप सभी लोगों से एक खास निवेदन है कि आप अपने ग्रुप पर शेयर जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स पर राधे राधे या जय श्री कृष्ण जरूर करें। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। 4 बजने पर मंगलाचारण, गुरुचारण, उसके बाद एक प्यारा सा भगवान श्री कृष्ण के लिए एक भजन, उसके बाद पुनः श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को प्रारंभ करते हैं।
श्री नारायण श्री नारायण श्री कृष्णाय नमः श्री राधा कृष्णाय नमः। 4 बज रहे हैं। आइए मंगलाचारण गुरुचारण प्रारंभ करते हैं। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। बोलो श्री लंबोदर महाराज की जय। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री हनुमंत लाल की जय। बोलो श्री पितृ देवता की जय। जय जय श्री राधे राधे। त्वमेव मातास्य पितास्य त्वमेव बन्धु सखास्तु त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। एकदन्तो महाबुद्धि सर्वेषु गणनायक सर्वसिद्धकरो देवा गौरीपुत्र विनायकः। सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निवेशं ब्रह्मादिदेव्य परिसेव्यमानं सिद्धं युतं तं प्रणमामि देवम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुभाग्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगनविरधानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथं। श्रीनारायण श्रीनारायण श्रीनारायण। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे। कल की कथा पर हम लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की प्रेम लीलाओं का रसपान कर रहे थे। भगवान वृंदावन में रहकर ब्रज के वासियों के द्वारा
गोपियों के साथ पर रास लीला कर रहे हैं। रास लीला भी चंद्रमा का, पूर्णिमा का चांद, शारदीय पूर्णिमा भी थी और उसमें भगवान श्री कृष्ण जो है अपनी गोपियों के साथ पर रास लीला कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर सलोने थे भगवान श्री कृष्ण। उनके हाथों पर एक बांसुरी और पीतांबर पहने हुए थे। उनकी मनोहर छटा को देखते ही बनती थी। सारे गोपियां जो है उनको ही अपना वर पाने के लिए माँ कात्यायनी देवी से आराधना भी करती हैं कि भगवान श्री कृष्ण हमको मिल जाए, और वैसा ही होता है। भगवान श्री कृष्ण उन सभी को अपना आशीष प्रदान करते हैं और गोपियों के साथ पर अपनी रास लीला करते हैं। तो आइए वृंदावन में आज हम लोग भी चलते हैं और ब्रज के साथ पर, उनकी गोपियों के साथ पर हम लोग भी भगवान श्री कृष्ण के साथ उनके लिए कुछ भजन करें ताकि भगवान श्री कृष्ण हम लोगों को भी अपना आशीष प्रदान करें। आप जहाँ पर हैं अपने मन को वृंदावन बनाइए और ब्रज धाम की ओर चलें और भगवान श्री कृष्ण का अनुपम छटा को याद करें। गोविंद गोपाल कृष्णा हो तुम, गोविंद गोपाल कृष्णा हो तुम, श्याम सुंदर सलोने हो तुम, श्याम सुंदर सलोने हो तुम, ओढ़ पील पीतांबर हो तुम, गोविंद गोपाल कृष्णा हो तुम, गोविंद गोपाल कृष्णा हो तुम, गोविंद गोपाल कृष्णा, श्याम सुंदर सलोने हो तुम, श्याम सुंदर सलोने हो तुम, ओढ़ पील पीतांबर हो तुम, गोविंद गोपाल कृष्णा हो तुम, गोविंद गोपाल कृष्णा हो तुम, माधव मुकुंद मुरली हो तुम, माधव मुकुंद मुरली हो तुम, चितवन नयन यशोदा के लाल हो तुम, चितवन नयन यशोदा के लाल हो तुम, गोविंद गोपाल कृष्णा हो तुम, गोविंद गोपाल कृष्णा हो तुम, श्याम सुंदर सलोने हो तुम, ओढ़ पी
कृष्णा हो तुम, गोविंद गोपाल कृष्णा हो तुम, माखन संग माखन चोर हो तुम, माखन संग माखन चोर हो तुम, गोपियों के संग गोपियों के संग गोपाला हो तुम, माखन संग माखन चोर हो तुम, गोपियों के संग गोपाला हो तुम, गोविंद गोपाल कृष्णा हो तुम, गोविंद गोपाल कृष्णा हो तुम, श्याम सुंदर सलोने हो तुम, ओढ़ पील पीतांबर हो तुम, ओढ़ पील पीतांबर हो तुम, गोविंद गोपाल कृष्णा हो तुम, गोविंद गोपाल कृष्णा हो तुम, मीरा संग गिरधर नागर हो तुम, मीरा संग गिरधर नागर हो तुम, राधा संग राधे श्याम तुम, राधा संग राधे श्याम हो तुम, गोविंद गोपाल कृष्णा हो तुम, गोविंद गोपाल कृष्णा हो तुम, श्याम सुंदर सलोने हो तुम, ओढ़ पील पीतांबर हो तुम, गोविंद गोपाल कृष्णा हो तुम, गोविंद गोपाल कृष्णा हो तुम, गोविंद गोपाल कृष्णा हो तुम, श्याम सुंदर सलोने हो तुम, ओढ़ पील पीतांबर हो तुम, ओढ़ पील पीतांबर हो तुम, गोविंद गोपाल कृष्णा हो तुम, गोविंद गोपाल कृष्णा हो तुम। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो शिवा के बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कल की कथा पर हम लोगों ने
भगवान श्री कृष्ण की प्रेम लीलाओं का दर्शन कर रहे थे। वृंदावन में ब्रज की गोपियों के द्वारा पूर्णिमा की रात, शरद पूर्णिमा के दिन भगवान अपनी गोपियों के साथ रास लीला कर रहे हैं। आज की कथा पर विशेष रूप से अष्टिकासुर का उद्धार और अक्रूर जी का ब्रज की ओर ब्रज में भेजना आज उनकी कथा पर मुख्य रूप से प्रारंभ हो रहा है। जय जय श्री राधे श्री राधे। बोलो श्री बाल कृष्ण गोपाल की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जिस समय भगवान श्री कृष्ण ब्रज में प्रवेश कर रहे थे और वहां आनंद उत्सव की धूम मची हुई थी, उसी समय अरिष्टासुर नाम का एक दैत्य बैल का रूप धारण करके आया। उसका कंधे का पट्टा तुता हुआ और डील डाल दोनों ही बड़े बहुत थे। वह अपने खुरों से इतने जोर से पटक रहा था कि उससे धरती कांप रही थी। वह बड़े जोर से गरज रहा था, पैरों से धूल उछालता जाता था, पूंछ खड़ी किए हुए था और सींगों से चार दीवारी खेतों की मेड़ आदि तोड़ता जाता था। बीच बीच में बार बार मुड़ता और गोबर छोड़ता जाता था, आंखें फाड़कर इधर उधर दौड़ता रहता था। पश्चित उसके जोर से हड़कने से, निष्ठुर गर्जना से भयवश स्त्रियां और गौओं के 3-4 महीने के गर्भ स्रवित हो जाते थे और 5-6 महीने के तो गिर जाते थे। और तो क्या कहूँ, उसके कुकुद को पर्वत समझकर बादल उस पर आकर ठहर जाते थे। परीक्षित उस सींग वाले बैल को देखकर गोपियां और गोप सभी भयभीत हो गए। पशु तो इतने डर गए कि वे अपने रहने का स्थान छोड़कर भाग गए और उस समय सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण हमें या इस भय से बचाओ, इस प्रकार पुकारते हुए भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए। भगवान ने देखा कि हमारा गोकुल अत्यंत भयातुर हो रहा है, अब उन्हें डरने की कोई बात नहीं है। यह कहकर सबको ढांढस बताया और फिर वृषासुर को ललकारा, अरे महादुष्ट, इन तो गौओं और गालों को क्यों डरा रहा है? इससे क्या होगा? देख, तुझ जैसे दुरात्मा दुष्टों के बल का घमंड चूर चूर कर देने वाला मैं ही हूँ। इस प्रकार ललकार कर भगवान ने ताल ठोकी और उससे क्रोधित करने के लिए वे एक सखा के गले में बाँह डालकर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण इस चुनौती से क्रोध भरे तिलमिला उठे और अपने खुरों से बड़े जोर से धरती को खोदता हुआ श्री कृष्ण की ओर झपटा। उस समय उसकी उठाई हुई पूंछ के धक्के से आकाश के बादल तितर बितर होने लगे। उसने अपने तीखे सींग से आगे कर लिए लाल लाल आंखों से टटक कर लगाकर श्री कृष्ण की ओर टेढ़ी नजर देखता हुआ उन पर इतने वेग से टूटा मानो इंद्र के हाथ से छोड़ा हुआ ब्रज हो। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों सींग पकड़ लिए और जैसे एक हाथी अपने से भिड़ने वाले दूसरे हाथी को पीछे हटा देता है, वैसे उन्होंने 18 पग पीछे धकेल दिया। भगवान की इस प्रकार ठेल देने पर वह तुरंत ही उठ खड़ा हुआ और क्रोध से अचेत होकर लंबी लंबी सांसें छोड़ता हुआ फिर उन पर झपटा। उस समय उनका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो रहा था। भगवान ने जब देखा कि उस पर अब मुझ पर प्रहार करना चाहता है, तब अपने उसके सींग को पकड़ लिया और उसके लात मारकर जमीन में गिरा दिया और फिर पैरों को दबाकर इस प्रकार उसका कचुमर निकाला जैसे कोई गीला कपड़ा निचोड़ रहा हो। इसके बाद उसके सींग उखाड़कर उसको खूब पीटा, जिससे वह पड़ा ही रह गया। परीक्षित, इस प्रकार वह दैत्य मुंह से खून उगलता और गोबर मूत्र करता हुआ पैर पटकने लगा। उसकी आंखें उलट गई और उसके बड़े कष्ट के साथ प्राण छोड़े। अब देवता लोग भगवान पर फूल बरसाकर उसकी स्तुति करने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार बैल के रूप में आने वाले अरिष्टासुर को मार डाला, तब सभी गोप उनकी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने बलराम जी के साथ गोष्ठ में प्रवेश किया और उन्हें देखकर गोपियों के नयन मन आनंद से भर गए।
बोलो शिवाल कृष्ण गोपाल की जय। परीक्षित भगवान की लीला अत्यंत अद्भुत है। इधर उधर जब उन्होंने अरिष्टासुर को मार डाला तब भगवत नारद जो लोगों को शीघ्र से शीघ्र प्रसन्न भगवान का दर्शन कराते रहते हैं, कंस के पास पहुँचे। उन्होंने उससे कहा, कंस, जो कन्या तुम्हारे हाथ से छूटकर आकाश में चली गई वह तो यशोदा की पुत्री थी, और ब्रज में जो श्री कृष्ण हैं वही देवकी के पुत्र हैं। वहाँ जो बलराम जी हैं वह रोहिणी के पुत्र हैं। वसुदेव जी ने तुमसे डरकर अपने मित्र नंद के पास उन दोनों को रख दिया है। उन्होंने तुम्हारे अनुचर दैत्यों का वध किया है। यह बात सुनकर ही कंस की एक एक इंद्रिय क्रोध के मारे कांप उठी। उन्होंने वसुदेव को मार डालने के लिए तुरंत तीखी तलवार उठा ली, परंतु नारद जी ने रोक दिया। जब कंस को यह मालूम हो गया कि वसुदेव के लड़के ही हमारे मृत्यु के कारण हैं, तब उन्होंने देवकी और वसुदेव दोनों ही पति पत्नी को हथकड़ी और बेड़ी से जकड़कर फिर जेल में डाल दिया। तब देवर्षि नारद चले गए। तब कंस ने केशी को बुलाया और कहा कि तुम ब्रज में जाकर बलराम और कृष्ण को मार डालो। वह चला गया। इसके बाद कंस ने मुष्टिक, चारुण, तल, शल, शोतल और पहलवानों को, मंत्रियों को, महावतों को बुलाकर कहा, वीरवर, चारुण और मुष्टिक, तुम लोग ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनो। वसुदेव के दो पुत्र बलराम और श्री कृष्ण नंद के ब्रज में रहते हैं। उन्हीं के हाथ से मेरी मृत्यु बतलाई जाती है। अतः जब वे यहाँ आवे तो तुम लोग उन्हें कुश्ती लड़ाने के बहाने मार डालना। अब तुम लोग भांति भांति के मंच बनाओ और उन्हें अखाड़े के चारों ओर गोल गोल सजा दो, और उन पर बैठकर नगरवासी और देश की दूसरी प्रजा स्वच्छंद दंगल को देखें। महावत, तुम बड़े चतुर हो। देखो भाई, तुम दंगल के घेरे में फटक कर अपने कुल या पीठ हाथी को रखना। जब मेरे शत्रु इधर से निकले तब उसी के द्वारा उन्हें मरवा डालना। इसी चतुर्दशी को विधि पूर्वक धनुष यज्ञ प्रारंभ कर दो और उसकी सफलता के लिए वरदानी भूतनाथ भैरव को बहुत से पवित्र पशुओं की बलि चढ़ाओ। परिचित कंस तो केवल स्वार्थ साधन का सिद्धांत जानता था, इसलिए उसने मंत्री, पहलवान और महावत को इस प्रकार आज्ञा देकर श्रेष्ठ यदुवंशी अक्रूर को बुलवाया और उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, अक्रूर जी, आप तो बड़े उदार दानी हैं, सब तरह से मेरे आदरणीय हैं। आज मेरा एक मंत्रोचित काम कर दीजिए, क्योंकि भोजवंशी और वृष्णवंशी यादवों में आपस में बढ़कर मेरी भलाई करने वाला कोई दूसरा नहीं है। यह काम बहुत बड़ा है, इसलिए मेरे मित्र, मैंने तुम्हारा आश्रय लिया है। ठीक वैसे ही जैसे इंद्र समर्थ होने पर भी उस विष्णु का आश्रय लेकर अपने स्वार्थ साधता रहता है। आप नंद राय के ब्रज में जाइए, वहाँ वसुदेव के दो पुत्र हैं, उन्हीं से इस रथ पर चढ़ाकर यहाँ ले आइए। बस अब इस काम में देर नहीं होनी चाहिए। सुनते हैं विष्णु के भरोसे से जीने वाले देवताओं ने उन दोनों को मेरी मृत्यु का कारण निश्चित किया है, इसलिए आप उन दोनों को ले आइए। साथ ही नंद आदि गोपों को बड़ी बड़ी भेंटों के साथ ले आइए। यहाँ आने पर मैं अपने काल के समान कुलिया पीठ हाथी से मरवा डालूंगा। यदि वे कजाति चूस हाथी से बच गए तो मैं अपने ब्रज के समान मजबूत और फुर्तीली पहलवान, मुष्टिक और चारुण आदि से मरवा डालूंगा। उनके मारे जाने पर वसुदेव आदि वृष्ण, भोज, अर्यावंशी उनके भाई बंधु शोकाकुल हो जाएंगे। फिर उन्हें मेरे अपने हाथों में मार डालूंगा। मेरे पिता उग्रसेन यो तो बूढ़ा हो गया है, परंतु अभी उसका राज्य भोग बना हुआ है। यह सब कर चुकने के बाद मैं उसको, उसके भाई देवक को और उसको दूसरे को भी जो मुझसे द्वेष करने वाले उन सब को तलवार के घाट उतार दूंगा। मेरे मित्र अक्रूर जी, फिर जो मैं होऊंगा और आप होंगे और होगा इस पृथ्वी का अंतक राज्य। जरासंध हमारे बड़े बूढ़े ससुर हैं। वानर राज द्विविद मेरे प्यारे सखा हैं। संबरासुर, नरकासुर और बाणासुर ये तो मुझसे मित्रता करते ही रहते हैं, मेरा मुंह देखते रहते हैं। इन सब की सहायता से मैं देवताओं के पशु पक्षी नरपतियों को मारकर पृथ्वी पर अटंक राज्य भोगूंगा। यह सब अपनी गुप्त बातें मैंने आपको बतला दी। अब आप जल्दी से जल्दी बलराम और कृष्ण को यहाँ ले आइए। अभी वे दोनों बच्चे ही हैं।
उनको मार डालने में क्या लगता है। उनसे केवल इतना ही बात कहिएगा कि वे लोग धनुष यज्ञ के दर्शन और यदुवंशियों की राजधानी मथुरा की शोभा देखने के लिए यहाँ आ जाएं। अक्रूर जी ने कहा कि महाराज, आप अपनी मृत्यु, अपना अरिष्ट दूर करना चाहते हैं, इसलिए आपका यह सोचना ठीक ही है। मनुष्य को चाहिए कि चाहे जो सफलता हो या असफलता, दोनों के प्रति समभाव रखकर अपना काम करता जाए। फल तो प्रयत्न से नहीं, देवी प्रेरणा से मिलते हैं। मनुष्य बड़े बड़े मनोरथों को पुल बांधता रहता है, परंतु यह नहीं जानता कि देव प्रारब्ध में इसे पहले ही नष्ट कर रखा है। यही कारण है कि कभी प्रारब्ध के अनुकूल होने पर प्रयत्न हो सफल हो जाता है तो वह हर्ष से फूल उठता है, प्रतिकूल होने पर विफल हो जाता है और शोकग्रस्त हो जाता है। फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन कर ही रहा हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कंस ने मंत्रियों और अक्रूर जी को इस प्रकार आज्ञा देकर सबको विदा कर दिया। तदनंतर वह अपने महल में चला गया और अक्रूर जी अपने घर को लौट आए। बोलो श्री बाल कृष्ण गोपाल की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, कंस ने जिस केशी नामक दैत्य को भेजा था वह बड़े भारी घोड़े रूप में मन के समान वेग से दौड़ता हुआ ब्रज में आया। वह अपनी टांगों से धरती को खोदता आ रहा था। उसकी गर्दन के तिरछाए हुए बालों के झटके से आकाश के बादल, विमानों की भीड़ तितर बितर हो रही थी। उसकी भयानक हिरंगनाहट से सब के सब भय से कांप रहे थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी, मुंह क्या था मानो किसी वृक्ष का कोडर ही हो। उसे देखने से ही डर लगता था। बड़ी मोटी गर्दन थी, शरीर इतना विशाल था कि मालूम होता था कि काली काली बादल की छटा है। उसकी नियति में पाप भरा था। श्री कृष्ण को मारकर अपने स्वामी कंस का हित करना चाहता था। उसके चलने से भूकंप होने लगता था। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उसकी हिनहिनाहट से उसके आश्रित रहने वाला गोकुल भयभीत हो रहा है और उसकी पूंछ के बालों से बादल तितर बितर हो रहे हैं तथा वह लड़ने के लिए उन्हीं को ढूंढ भी रहा है। तब वे बढ़कर उसके सामने आ गए और उन्होंने सिंह के समान गरज कर उसे ललकारा। भगवान को सामने आया देखकर वो और भी चिढ़ गया और उनकी ओर इस प्रकार मुंह फैलाकर दौड़ा मानो आकाश पी जाएगा। परीक्षित, सचमुच केशी का वेग बड़ा प्रचंड था। उस पर विजय पाना तो कठिन था, उसे पकड़ लेना भी आसान नहीं था। उसने भगवान के पास पहुंचकर दुलत्ती झाड़ी, परंतु भगवान ने उससे अपने को बचा लिया। भला वह इंद्रातीत को कैसे मार पाता। उन्होंने अपने दोनों हाथों से उनके पिछले पैर को पकड़ लिए और जैसे गरुड़ सांप को पकड़कर झटक देते हैं उसी प्रकार क्रोध से उसे घुमाकर बड़े अपमान के साथ 400 हाथ की दूरी पर फेंक दिया और स्वयं अकड़कर फिर खड़े हो गए। थोड़ी ही देर के बाद केशी फिर सचेत हो गया और उठ खड़ा हुआ। इसके बाद वह क्रोध से तिल मिलाकर और मुंह फाड़कर बड़े वेग से भगवान की ओर झपटा। उसको दौड़ते देखकर भगवान मुस्कुराने लगे। उन्होंने अपना बायां हाथ उसके मुंह में इस प्रकार डाल दिया जैसे सर्प बिना किसी आशंका से अपने बिल में घुस जाता है। परीक्षित, भगवान का अत्यंत कोमल कर कमल भी उस समय ऐसा हो रहा था मानो तपाया हुआ लोहा हो। उसका स्पर्श होते ही केशी के दांत टूटकर गिर गए। जैसे जलोदर रोग उपेक्षा कर देने पर बहुत बढ़ जाता है, वैसे श्री कृष्ण का भुजदंड उसके मुंह में बढ़ने लगा। शक्तिवान भगवान श्री कृष्ण का उसके मुंह में इतना बढ़ गया कि उसकी सांस भी आने जाने का मार्ग न रहा। अब तो दम घुटने के कारण वह पैर पटकने लगा। उसका शरीर पसीने से लथपथ हो गया और आंखों की पुतली उलट गई। वह मल त्याग करने लगा। थोड़ी ही देर में उसका शरीर निश्चित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसका निष्प्राण शरीर फूला हुआ होने के कारण गिरते ही पकी ककड़ी की तरह पड़ गया। महाभाव भगवान श्री कृष्ण ने उसके शरीर से अपनी भुजा खींच ली। उन्हें इससे कुछ भी आश्चर्य या गर्व नहीं हुआ। बिना प्रयत्न के शत्रु का नाश हो गया। देवताओं को अवश्य ही इससे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे प्रसन्न होकर भगवान के ऊपर पुष्प बरसाने लगे और उनकी स्तुति करने लगे। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। परीक्षित, देवर्षि नारद जी भगवान के परम प्रेमी और समस्त जीवों के सच्चे हितैषी हैं। कंस के यहाँ से लौटकर वे अनायासी अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण के पास आए और एकांत में उनसे कहने लगे,
सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आपका स्वरूप मन और वाणी का विषय नहीं है। आप योगेश्वर हैं, सारे जगत का नियंत्रण आप ही करते हैं और आप सबके हृदय में निवास करते हैं और सब के सब आपके हृदय में निवास करते हैं। आप भक्तों के एकमात्र वांछनीय यदुवंश शिरोमणि और हमारे स्वामी हैं। जैसे एक ही अग्नि समस्त लकड़ियों में व्याप्त रहती है, वैसे एक ही आप समस्त प्राणियों के आत्मा हैं। आत्मा के रूप होने पर भी आप अपने को छिपाए रखते हैं, क्योंकि आप पंचकोश रूप गुफाओं के भीतर रहते हैं। फिर भी पुरुषोत्तम के रूप में, सबके नियांत के रूप में, सबके साक्षी के रूप में और आपका अनुभव होता है। प्रभु आप सबके अधिष्ठान हैं और स्वयं अधिष्ठान रहित हैं। आपने सृष्टि के आरंभ में अपनी माया से गुणों की सृष्टि की और उन गुणों को ही स्वीकार करके आप अपनी जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। यह सब करने के लिए आपको अपने अतिरिक्त किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प हैं। वही आप दैत्य, प्रमथ और राक्षसों का, जिन्होंने आजकल राजाओं का वेश धारण कर रखा है, विनाश करने के लिए, धर्म की मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए यदुवंश में भी उत्तीर्ण हुए हैं। यह बड़े आनंद की बात है कि आपने खेल ही खेल में घोड़े के रूप में रहने वाले इस कैशी दैत्य को मार डाला। इसकी हिनहिनाहट से डरकर देवता लोग अपना स्वर्ग छोड़कर भाग जाया करते थे। प्रभु अब परसों में आपके हाथों चारों मुष्टि को दूसरे पहलवान कुलिया पीठ हाथी और स्वयं कंस को मरते हुए देखूंगा। इसके बाद शंखाचूर, कलय, यावन, मूर और नरकासुर का वध देखूंगा। आप स्वर्ग से कल्प वृक्ष उखाड़ लाएंगे और इंद्र के चीफड़ करने पर उनको उसका मजा चखाएंगे। आप अपनी कृपा, वीरता, सौंदर्य आदि का शुल्क देकर वीर कन्याओं से विवाह करेंगे और जगदीश्वर आप द्वारका में रहते हुए नरक को पाप से छुटकाएंगे। आप जामवंती के साथ समयंत मणि को जामवंत से ले जाएंगे और आप धाम के ब्राह्मण के मरे हुए पुत्रों को ला देंगे। इसके पश्चात आप पौंड्रिक, मिथ्या, वासुदेव का वध करेंगे, काशीपुरी को जला देंगे। युधिष्ठिर के राजसू यज्ञ में चेदीराज शिशुपाल को और वहां से लौटते समय उनके मौसेरे भाई दंतवक्त्र को नष्ट करेंगे। प्रभु द्वारका में निवास करते समय आप और भी बहुत से पराक्रम प्रकट करेंगे, जिन्हें पृथ्वी के बड़े बड़े ज्ञानी और प्रतिभाशील पुरुष आगे चलकर गाएंगे। मैं यह सब देखूंगा। इसके बाद आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए काल रूप से अर्जुन के सारथी बनेंगे और अनेक अक्षोहिणी सेना का संहार करेंगे। यह सब भी मैं अपनी आंखों से देखूंगा। प्रभु आप विशुद्ध विज्ञान घन हैं। आपके स्वरूप में किसी का अस्तित्व है ही नहीं। आप नित्य निरंतर अपने परमानंद स्वरूप में स्थित रहते हैं, इसलिए सारे पदार्थ आपको नित्य प्राप्त ही हैं। आपका संकल्प अमोघ है, जिसकी चिन्मयी शक्ति के सामने माया के होने वाला त्रिगुणमय संसार चक्र नित्य निवृत्ति है, कभी हुआ ही नहीं। ऐसे आप अखंड एक सच्चिदानंद स्वरूप नीति ऋषय ऐश्वर्य संपन्न भगवान की शरण में ग्रहण करता हूँ। आप सबके अंतर्यामी नियत्ता हैं। आप सबके में स्थित परम स्वतंत्र हैं। जगत और उसके अशेष विशेषों, भाव अभाव, सारे भेद विभेदों को केवल कल्पना आपकी माया से ही हुई है। इस समय आपकी अपनी लीला प्रकट करने के लिए मनुष्य का श्री विग्रह प्रकट हुआ है और आप यदुवंशनी और सात्व वंशियों के शिरोमणि बने हैं। प्रभु मैं आपको नमस्कार करता हूँ। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान के परम प्रेमी भक्त देवर्षि नारद जी ने इस प्रकार भगवान की स्तुति और प्रणाम किया। भगवान के दर्शनों से आहद से नारद जी का रोम रोम खिल उठा। तदंतर उनकी आज्ञा प्राप्त करके वे चले गए। उधर भगवान श्री कृष्ण केसी की लड़ाई में मारकर फिर अपने प्रेमी प्रसन्न चित्त ग्वाल बालों के साथ पूर्ववत पशुपालन में काम में लग गए और ब्रजवासियों को परमानंद वितरण करने लगे। एक समय वे ग्वाल बाल पहाड़ की चोटियों पर गाय और पशुओं को चरा रहे थे तथा कुछ चोर और कुछ रक्षक बनकर छिपने छिपाने का लुका छिपी का खेल खेल रहे थे। राजन, उन लोगों में से तो कुछ चोर और कुछ रक्षक और कुछ भेड़ बन गए थे। इस प्रकार वे निर्भय होकर खेल में रम गए थे। उसी समय ग्वाल का वेश धारण करके व्योमासुर वहां आया और वह मायावतियों के आचार्य मयासुर का पुत्र था और स्वयं ही बड़ा मायावी था।
वह खेल में बहुधा चोर ही बनता और भेड़ बने हुए बहुतों से बालक को चुरा कर छिपा जाता। वह महान असुर बार बार उन्हें ले जाकर एक पहाड़ की गुफा में डाल देता और उनका दरवाजा एक बड़ी चट्टान से ढक देता। इस प्रकार ग्वाल बालों ने केवल 4-5 बालक ही बचे रह गए थे। भक्तवत्सल भगवान उनकी करतूत से जान गए और जिस समय ग्वाल बालों के लिए जा रहा था उसी समय उन्होंने जैसे सिंह भेड़ियों को दबोच ले उसी प्रकार उसे धर दबाया। बेमासुर बड़ा बली था। उसने पहाड़ के समान अपना असली रूप प्रकट कर दिया और चाहा कि उसे अपने को छुड़ा लूं, परंतु भगवान ने उसको इस प्रकार अपने शिकंजे में फंसा लिया कि वह अपने को छुड़ा न सका। तब भगवान श्री कृष्ण अपने दोनों हाथों से जकड़कर उसे भूमि पर गिरा दिया और पशु की भांति गला घोंटकर मार डाला। देवता लोग विमानों पर चढ़कर उनकी लीला देख रहे थे। अब भगवान श्री कृष्ण ने गुफा के द्वार पर लगे हुए चट्टानों ने पहाड़ तोड़ डाले और ग्वाल बालों को उस संकटपूर्ण स्थान से निकाल लिया। बड़े बड़े देवता और ग्वाल बाल उनकी स्तुति करने लगे। अब भगवान श्री कृष्ण को ब्रज में चले आए। बोलो श्री बाल कृष्ण गोपाल की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित महामती अक्रूर जी वह रात मथुरापुरी में बिताकर प्रातः काल होते ही रथ पर सवार होकर नंद बाबा के गोकुल की ओर चल दिए। परम भाग्यवान अक्रूर जी ब्रज की यात्रा करते समय मार्ग में कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की परम प्रेममयी भक्ति से परिपूर्ण हो गए। वह इस प्रकार सोचने लगी कि मैंने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया है, ऐसी कौन सी श्रेष्ठ तपस्या की है, अथवा किसी सपात्र को ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण दान किया है जिसके फलस्वरूप आज मैं भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करूंगा। वे बड़ा विषयी हूँ। ऐसी स्थिति में बड़े बड़े सात्विक पुरुष भी जिनके गुणों का गान करते रहते हैं दर्शन नहीं कर पाते। उन भगवान के दर्शन मेरे लिए अत्यंत दुर्लभ है, ठीक वैसे ही जैसे शूलकद्र के बालक के लिए वेदों का कीर्तन है। परंतु नहीं, मुझ अधम को भाग्यवान श्री कृष्ण के दर्शन होंगे ही, क्योंकि जैसे नदी में बहते हुए तिनके कभी कभी इस पार में उस पार लग जाते हैं, वैसे ही समय के प्रवाह से कोई भी इस संसार सागर को पार कर सकता है। अवश्य ही आज मेरे सारे अशुभ नष्ट हो जाएंगे। आज मेरा जन्म सफल हो गया, क्योंकि आज मैं भगवान के उन चरण कमलों का साक्षात्कार नमस्कार करूंगा जो बड़े बड़े योगी और यतियों को केवल ध्यान के ही विषय हैं। अहो, कंस ने आज मेरे लिए बहुत बड़ी ऊपर कृपा करी है। उसी कंस के भेजने से मैं इस भूतल पर अवतीर्ण स्वयं भगवान के चरण कमलों का दर्शन कर पाऊंगा, जिनके नख मंडल की कांति का ध्यान करके पहले युगों के ऋषि महर्षि सज्ञान रूप अपार अंधकार को राशि को पार कर चुके हैं। स्वयं ही भगवान तो अवतार ग्रहण करके प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि सभी बड़े बड़े देवता जिन चरण कमलों की उपासना करते रहते हैं, स्वयं भगवती लक्ष्मी एक क्षण के लिए जिनकी सेवा नहीं छोड़ती, प्रेमी भक्तों के साथ बड़े बड़े ज्ञानी उनकी आराधना में संलग्न रहते हैं। भगवान के ही चरण कमल गौओं को चराने के लिए ग्वाल बालों के साथ वन में विचरते हैं। वही सुरमुनि वंदित श्री चरण गोपियों के वक्ष स्थल पर लगी हुई केसर से रंग जाते हैं, चिन्हित हो जाते हैं। मैं अवश्य उनका दर्शन करूंगा। मरकत मणि के समान सुगंधित कांतिवान उनके कोमल कपोल हैं। तोते के ठोर के समान नुकीली नासिका है। होठों पर मंद मंद मुस्कान, प्रेम भरी चितवन और कमल से कोमल रथ नारे लोचन और कपोलों पर घुंघराली अटकलें लटक रही हैं। मैं प्रेम और मुक्ति के परम दानी श्रीमुंद के उस मुखमंडल का आज अवश्य दर्शन करूंगा, क्योंकि हरिण मेरी दाईं ओर से निकल रहे हैं। भगवान विष्णु पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वेच्छा से मनुष्यों की लीला कर रहे हैं। वे संपूर्ण लावण्य के धाम हैं और सौंदर्य मूर्तिमान निधि हैं। आज मुझे उन्हीं का दर्शन होगा, अवश्य होगा। आज मुझे सहज ही आंखों का फल मिल जाएगा। भगवान उस कार्य रूप में जगत के इष्ट मात्र हैं। ऐसा होने पर दिष्टापन का अहंकार उन्हें छू तक नहीं गया और उनकी चिन्मयी शक्ति से अज्ञान के कारण होने वाला भेद भ्रम अज्ञान रहित दूर से निरस्त रहता है। वे अपनी योग माया से अपने अपने भ्रमिता मात्र से प्राण इंद्रिय बुद्धि आदि के सहित अपने स्वरूप भूत जीवों की रचना कर लेते हैं।
और उन्हीं के साथ वृंदावन की कुंजों में गोपियों के घरों में तरह तरह की लीलाएं करते हुए प्रतीत होते हैं। जब समस्त पापों के नाश का परम मंगलमय गुण कर्म और जन्म की लीलाओं से युक्त होकर वाणी उनका गान करती है, तब उनमें गान संसार में जीवन स्फूर्ति लगने लगती है। शोभा का संचार हो जाता है, सारी अपवित्रताएं घुलकर पवित्रता का साम्राज्य छा जाता है। परंतु जिस वाणी के उनके गुण लीला और जन्म की कथाएं नहीं गाई जाती, वह तो मुर्दों की शोभित करने वाली हैं। होने पर भी नहीं के समान व्यर्थ है। जिनके गुणगान का ऐसा महात्मा है, वे स्वयं भगवान यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं। इसलिए उनकी ही बनाई हुई मर्यादा का पालन करने वाले श्रेष्ठ देवताओं का कल्याण करने के लिए वे ही परम ऐश्वर्यशाली भगवान आज ब्रज में निवास कर रहे हैं और उन्हीं से अपने यश का विस्तार कर रहे हैं। उनका यश कितना पवित्र है। देवता लोग भी उस संपूर्ण मंगलमय यश का गान करते रहते हैं, जिन्होंने संदेह नहीं कि आज मैं अवश्य उन्हें देखूंगा। वे बड़े बड़े संतों और लोकपालों के भी एकमात्र आश्रय हैं, सबके परम गुरु हैं और उनका रूप सौंदर्य तीनों लोकों के सबको मन मोह लेने वाला है। जो नेत्र वाले हैं उनके लिए वह आनंद और रस की चरम सीमा है। इसी से स्वयं लक्ष्मी जी सौंदर्य की अधीश्वरी हैं और उन्हें पाने के लिए ललकती रहती हैं। हाँ, मैं उन्हें अवश्य देखूंगा, क्योंकि आज मेरा मंगल प्रभात है। आज मुझे प्रातः काल से ही अच्छे अच्छे शगुन दिख रहे हैं। अब मैं उन्हें देखूंगा। सर्वश्रेष्ठ पुरुष बलराम जी और श्री कृष्ण के चरणों में नमस्कार करने के लिए तुरंत रथ में कूद पड़ूंगा, उनके चरण पकड़ लूंगा। वो आज उनके चरण कितने दुर्लभ हैं। बड़े बड़े योगी पति आत्म साक्षात्कार के लिए मन ही मन अपने हृदय में उनके चरणों की धारणा करते हैं और उन्हें प्रत्यक्ष पा जाऊंगा और लौट जाऊंगा उन पर। उन दोनों के साथ ही ब्रज वासी सखा एक एक करके ग्वाल बाल चरणों की वंदना करूंगा। जय जय श्री कृष्ण। मेरे अहोभाग्य, अब मैं उनके चरण कमलों में गिरूंगा, तब और क्या कर कमल मेरे सिर पर रख देंगे और उनके कर कमल उन लोगों को सदा के लिए अभय दान दे देते हैं जो काल रूपी सांप के भय से अत्यंत हड़बड़ाकर उनकी शरण चाहते हैं, शरण आ जाते हैं। और इंद्र दैत्य राज बलि के भगवान उन्हीं के कर कमलों में पूजा की भेंट समर्पित करके तीनों लोगों का प्रभुत्व इंद्रपाद प्राप्त कर लिया है। भगवान उन्हीं के कर कमलों में, जिनमें से दिव्य कमल की सुगंध आया करती है, अपने स्पर्श से रास लीला के समय ब्रज युवतियों की सारी थकान मिटा दी थी। मैं कंस का दूत हूँ, उसी के भेजने से उनके पास जा रहा हूँ। कहीं वे मुझे अपना शत्रु न समझ बैठें। राम राम वे ऐसा कदापि कहीं न समझ सकें, क्योंकि वे निर्विकार हैं, सम हैं, अच्युत हैं, सारे विश्व के साक्षी हैं, सर्वज्ञ हैं, चित्त के बाहर भी हैं और भीतर भी। क्षेत्र रूप से स्थित होकर अंतःकरण की एक एक चेष्टा अपने निर्मल ज्ञान दृष्टि से द्वारा देखते रहते हैं, तब मेरी शंका व्यर्थ हो जाती है। अवश्य मैं उनके चरणों में हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़ा हो जाऊंगा। वे मुस्कुराते हुए दया भरी सन्निग्ध दृष्टि से तो मेरी ओर देखेंगे। उस समय मेरे जन्म सब अशुभ संस्कार उसी समय क्षण भर में नष्ट हो जाएंगे और मैं निशंक होकर सदा के लिए परमानंद में मग्न हो जाऊंगा। बोलो श्री बाल कृष्ण गोपाल की जय। मैं उनके कुटुंब का हूँ और उनका अत्यंत हित चाहता हूँ। इसके सिवा मेरा कोई भी आराध्य देव भी नहीं है। ऐसी स्थिति में वे अपनी लंबी लंबी बाहों को पकड़कर मुझे अवश्य ही हृदय से लगा लेंगे। आहा, उस समय मेरी तो देह पवित्र होगी ही, वह दूसरों को पवित्र करने के लिए भी बन जाएगी और उसी समय उनका आलिंगन प्राप्त होते ही मेरे कर्ममय बंधन, जिनके कारण मैं अनादिकाल से भटक रहा हूँ, टूट जाएंगे। जब वे मेरा आलिंगन कर चुके होंगे, तब मैं हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उनके सामने खड़ा हो जाऊंगा। तब मुझे वे चाचा क्रूर इस प्रकार कहकर संबोधन करेंगे। क्यों न हो, इसी पवित्र और मधुर यश का विस्तार करने के लिए तो वे लीला कर रहे हैं। तब मेरा जीवन सफल हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी जिसको अपनाया नहीं हो, जिसे आदर नहीं किया, उसको जन्म को जीवन का धिक्कार है। न उन्हें कोई प्रिय और न ही कोई अप्रिय है। उनका आत्मीय सुहृद है और न शत्रु। उनकी अपेक्षा न पात्र है न कोई है।
फिर भी जैसे कल्प वृक्ष अपने निकट आकर याचना करने वालों को उनकी मुंह मांगी वस्तु दे देता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण जो उन्हें जिस प्रकार भजता है उसी रूप में भजते हैं। वे अपने प्रेमी भक्तों के ही पूर्ण प्रेम करते हैं और मैं उनके सामने विनीत भाव से झुकाकर खड़ा हो जाऊंगा। बलराम जी मुस्कुराते हुए अपने हृदय से लगा लेंगे और फिर मेरे दोनों हाथ पकड़कर मुझे घर के भीतर ले जाएंगे और यहाँ सब प्रकार से मेरा सत्कार करेंगे। इसके बाद मुझसे पूछेंगे, कंस हमारे लिए घर वालों के साथ कैसा व्यवहार करता है। बोलो श्री बाल कृष्ण गोपाल की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, शलोफक नंदन अक्रूर मार्ग में इस चिंतन में डूबे डूबे रथ से नंदगांव पहुंच गए और सूर्य अस्ताचल पर चले गए, जिसके चरण कमल की रज का सभी लोकपाल अपने किरीटों के द्वारा सेवन करते हैं। अक्रूर जी गोष्ठ में उनके चरण चिन्हों के दर्शन किए। कमल, यव, अंकुश आदि असाधारण चिन्हों के द्वारा उनकी पहचान हो रही थी और उनसे पृथ्वी की शोभा बढ़ रही थी। उन चरण चिन्हों के दर्शन से ही अक्रूर जी के हृदय में इतना आहत हुआ कि वे अपने को संभाल न सके, विहिल उठे। प्रेम के आवेग में उनका रोम रोम खिल उठा और नेत्रों से आंसू भर आए और टप टप टपकने लगे। वे रथ से कूद कर उस धूलि में लौटने लगे और कहने लगे कि हो, यह हमारे प्रभु के चरणों की रज है। परीक्षित, कंस के संदेश से लेकर यहाँ तक अक्रूर जी की चित्त में जैसी अवस्था रही है, वही जीवों के देह का धारण करने का परम लाभ है। इसलिए जीवन मात्र का यही परम कर्तव्य है कि दंभ, भय और शोक त्याग कर भगवान की मूर्ति, चिन्ह, लीला, स्थान, गुणों का दर्शन, श्रवण आदि के लिए द्वारा ऐसा ही भाव संपादन करना चाहिए। ब्रज में पहुंचकर अक्रूर जी ने श्री कृष्ण बलराम दोनों भाइयों को गाय दुहने के स्थान में विराजमान देखा। श्याम सुंदर श्री कृष्ण पीताम्बर धारण किए हुए थे और गौ सुंदर बलराम नीलांबर। उनके नेत्र शरकालीन कमल के समान खिले हुए थे। उन्होंने अभी किशोर अवस्था में प्रवेश ही किया था कि दोनों गौर श्याम निखिल सौंदर्य की खान थे। घुटनों का स्पर्श करने वाली लंबी लंबी भुजाएं, सुंदर बदन, मनोहर गज शावक के समान ललित चाल थी। उनके चरणों में ध्वजा, ब्रज, अंकुश, कमल के चिन्ह थे। जब वे चलते थे तो चिन्हित होकर पृथ्वी शोभायमान हो जाती थी। उनके मंद मंद मुस्कान और चितवन ऐसी थी कि मानो बरस रही हो। वे उदारता की तो मानो मूर्ति ही थी। उन्होंने एक एक लीला उदारता और सुंदर कला से भरी थी। गले में वनमाला और मणियों के हार जगमगा रहे थे। उन्होंने अभी अभी स्नान करके नीलमर वस्त्र पहने हुए थे और शरीर में पवित्र अंग राग और चंदन का लेप किया हुआ था। परीक्षित, अक्रूर ने देखा कि जगत के आदि कारण, जगत के परम पति पुरुषोत्तम ही भगवान संसार की रक्षा के लिए अपने संपूर्ण अंशों को बलराम जी और श्री कृष्ण के रूप में अवतीर्ण होकर अपनी अंग कांति से दिशाओं का अंधकार दूर कर रहे हैं। वे ऐसे भले मालूम होते थे जैसे सोने से मढ़े हुए मरकत मणि और चांदी के पर्वत जगमगा रहे हों। उन्हें देखते ही अक्रूर जी प्रेम भाव से अधीर होकर रथ से कूद पड़े और भगवान श्री कृष्ण और बलराम के चरणों के पास साष्टांग लौट गए। परीक्षित, भगवान के दर्शन से उन्हें इतना आहत हुआ कि वह उनके नेत्र आंसू से सर्वथा भर गए और सारे शरीर पुलकावली छा गई। उनकुंठा वश गला भर आने के कारण वे अपना नाम भी न बतला सके। शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्ण उनके मन का भाव जान गए। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से चन्ना के हाथों के द्वारा उन्हें खींचकर उठाया और हृदय से लगा लिया। और इसके बाद जब वे परम मनस्वी बलराम जी के सामने विनीत भाव से खड़े हो गए, तब उन्होंने उनको गले लगा लिया और उनका एक हाथ श्री कृष्ण ने पकड़ा और दूसरा बलराम जी ने। दोनों भाई उन्हें घर ले गए। बोलो श्री बाल कृष्ण गोपाल की जय। घर ले जाकर भगवान ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया। कुशल मंगल पूछकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया और विधि पूर्वक उनके पांव पखारकर मधुपर्क, शहद मिला हुआ दही आदि पूजा की सामग्री भेंट की। इसके बाद भगवान ने अतिथि अक्रूर जी की एक गाय दी और पैर दबाकर उनकी थकावट दूर की और बड़े आदर और श्रद्धा से उनके पवित्र और अनेक गुणों से उनका युक्त अन्न का भोजन कराया। जब वे भोजन कर चुके तब धर्म के परम मर्मज्ञ भगवान बलराम जी ने बड़े प्रेम से मुखवास, पान, इलायची आदि
और सुगंधित माला आदि देकर उन्हें अत्यंत आनंदित किया। इस प्रकार सत्कार हो चुकने पर नंद राय जी ने उनके पास आकर पूछा, अक्रूर जी, आप लोग निर्दयी कंस के जीते जी किस प्रकार अपने दिन काटते हैं? अरे उसके रहते आप लोगों को वही दशा है जैसे कसाई हुई पाली हुई भेड़ों की होती है। जिस इंद्रावती राम पापी ने अपनी बिलखती हुई बहन के नन्हे नन्हे बच्चों को मार डाला, आप लोग उसकी प्रजा हैं, फिर आप सुखी हैं, यह अनुमान तो हम कैसे कर सकते हैं? अक्रूर जी, नंद बाबा से पहले ही कुशल मंगल पूछ लिया था। जब इस प्रकार नंद बाबा ने मधुर वाणी से अक्रूर जी की कुशल मंगल पूछा और उनका सम्मान किया, तब अक्रूर जी ने शरीर की रास्ता चलने की थकावट थी वह सब दूर हो गई। बोलो श्री बाल कृष्ण गोपाल की जय। आइए एक प्यारा सा भजन हो जाए। भगवान कृष्ण को ले जाने के लिए अक्रूर जी कंस के द्वारा भेजे हुए संदेश को लेकर ब्रज की यात्रा में आते हैं। भगवान श्री कृष्ण जाने की तैयारी विचार करते हैं। तो आइए हम भी भगवान श्री कृष्ण के साथ में एक भजन करें। बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम, जिसका दिल मोहन की, जिसका दिल मोहन की, चौखट का दीवाना हो गया, इस जहां से दूर उनका आशियाना हो गया। बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम, जिसका दिल मोहन की, चौखट का दीवाना हो गया, चौखट का दीवाना हो गया, इस जहां से दूर उनका आशियाना हो गया, आशियाना हो गया। बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम, कर दिया दीदार जिसने, कर दिया दीदार जिसने, सांवरे सरकार का, कर दिया दीदार जिसने, सांवरे सरकार का, बन गया नौकर हमेशा के लिए दरबार का, रोज मिलने का प्रभु से ये बहाना हो गया, ये बहाना हो गया, इस जहां से दूर उनका आशियाना हो गया, आशियाना हो गया। बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम, ना रही परवाह जगत की, ना रही परवाह जगत की, और कुछ ना भारा, श्याम का सिंगार जब आँखों के सामने आ रहा, श्याम का सिंगार जब आँखों के सामने
आ रहा, हल्का सा अंदाज उनका, हल्का सा अंदाज उनका, आशियाना हो गया इस जहां से दूर उनका, आशियाना हो गया। बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम। सांसों की सरगम थिरकती, सांसों की सरगम थिरकती, सांवरे के नाम पे, सांसों की सरगम थिरकती, सांसों के नाम पे, मन के साजों पर तराने, श्याम के बस श्याम के, मन के साजों पर तराने, श्याम के बस श्याम के। उनका दीवाना तो ये जमाना हो गया, उनका दीवाना तो ये जमाना हो गया, इस जहां से दूर उनका आशियाना हो गया, आशियाना हो गया। बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जिसका दिल मोहन की, जिसका दिल मोहन की चौखट का दीवाना हो गया, जिसका दिल मोहन की चौखट का दीवाना हो गया, इस जहां से दूर उनका आशियाना हो गया, आशियाना हो गया। बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जिसका दिल मोहन की, जिसका दिल मोहन की चौखट का दीवाना हो गया, चौखट का दीवाना हो गया, इस जहां से दूर उनका आशियाना हो गया, आशियाना हो गया। बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज की कथा को हम यहीं पे विराम करते हैं। कल की कथा पर पुनः 3:55 पर भगवान की कथा को प्रारंभ होगी और भगवान श्री कृष्ण का बलराम के साथ पे मथुरा का गमन होता है। यह कल हम प्रसंग में भगवान का स्मरण करेंगे। कल एक खास बात और, कल सवेरे फेसबुक लाइव पर ही
हमारे द्वारा आपके प्रश्न और हमारे उत्तर यह श्रृंखला में कल दिन के 12 बजे हमारा लाइव शो होगा। जिन लोगों को अपना जन्म कुंडली के अंतर्गत पर जो प्रश्न करना चाहें वह हमसे कल दिन के 12 बजे कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, मंगल शुभकामनाएं। भगवान श्री राधा कृष्ण आप सभी की मंगल कामनाओं को पूर्ण करे, ऐसा हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे। श्री नारायण, श्री नारायण।